नमस्कार। ज्ञान दो प्रकार की होती है, एक है द्रव्य ज्ञान और एक है आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान यानी कि पदार्थ से संबंधित ज्ञान, पदार्थवादी जो होते हैं, भौतिकवादी जो होते हैं, भौतिक से रिलेटेड जो भी ज्ञान आप एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यह है द्रव्य ज्ञान। आपको मैं पहले कुछ और कहना चाहता हूँ द्रव्य ज्ञान के बारे में। जैसे कि ये हमारा शरीर है और शरीर से रिलेटेड हम जो कुछ भी सीखे वो हो गया द्रव्य ज्ञान। यानी कि दुनिया की कोई भी डॉक्टर, अगर कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल से संबंधित उसने कोई भी रिसर्च किया और वो डॉक्टर है, तो उसने द्रव्य ज्ञान प्राप्त किया है। अगर किसी ने मन से संबंधित कोई ज्ञान रिसर्च प्राप्त किया है तो मन भी द्रव्य ज्ञान है, क्योंकि मन भी पदार्थ है, श्वास भी पदार्थ है, आपके शरीर पदार्थ है, ये पदार्थ विज्ञान है, पदार्थ ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। याद रखना है इसे। तो अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है तो वो साइकियाट्रिस्ट भी माइंड और बॉडी की कॉम्बिनेशन, उसके बारे में उसने रिसर्च किया है, पढ़ा है और मेडिकल डॉक्टर बना है, यानी कि वो भी पदार्थ संबंधित ही डॉक्टर है। तो कोई भी जो डॉक्टर है वो सब पदार्थ ज्ञान के आधार पर भी डॉक्टर है, आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञान कुछ और है। याद रखना, ये पदार्थवादी जो है और आत्मज्ञानी जो है, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। हालांकि आत्मज्ञानी के पास भी पदार्थ का ज्ञान होता है और भौतिकवादी जो संपूर्ण भौतिकवादी है, जो सिर्फ पदार्थ को ही मानते हैं और पदार्थ के बारे में ही उनके पास ज्ञान है, वो फिर आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं और आत्मा ज्ञानी नहीं होते हैं। लेकिन एक आत्मज्ञानी पदार्थ के बारे में भी जानता है। तो ये जो पदार्थ का जो ज्ञान है, सिर्फ पदार्थ के ज्ञान आप इकट्ठा करेंगे तो आप स्वयं से उतने ही दूर चले जाएंगे, दूर और दूर चले जाएंगे। और जितने स्वयं से दूर जाएंगे इतने ही आपके जीवन में दुख होगी, परम शांति अनुभव नहीं करेंगे कभी भी। और आप यहाँ पे दुख भोगने के लिए नहीं हो, ये तो आपकी कर्म है जिसके वजह से आपके अंदर अशांति होती है। आप तो परम शांति के भागीदारी हो, आनंदमय के भागीदारी हो। आप हमेशा आनंदमय हो सकते हो, इसके कारण आप स्वयं पदार्थ की ओर सिर्फ भाग रहे हो। तो ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक है द्रव्य ज्ञान और एक है आत्मज्ञान। तो द्रव्य ज्ञान यानी कि मटेरियल रिलेटेड नॉलेज जो कुछ भी है, और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से होती क्या है? आत्मज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी, आप जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे, कर्मों के बंधन से निकल जाएंगे। आत्मज्ञान से आपकी इंद्रियां संपूर्ण आपकी नियंत्रण में होगी। आत्मज्ञान से आप अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। और असली में जो ब्राह्मण कहलाते हैं वो वही होते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा हर कण कण में, हर जगह, सर्वत्र, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। और ये आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो सत्य को जानते हैं। अब उसके लिए जानने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। आज क्यों हमारे समाज में इतनी द्वंद्व, इतनी
अशांति, इतनी दुख, द्वेष, क्लेश, भेद भाव, अहंकार, इन सब चीज़ों का शिकार होकर रखा है। इसका मात्र कारण है कि वो आत्मज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को साक्षात्कार करना चाहते हैं, यानी कि स्वयं को साक्षात्कार करना चाहते हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, यानी कि हम ही वह ब्रह्म है, हम ही वह शिव है। लेकिन कब? जब तक एक मनुष्य अपने आप को रियलाइज़ नहीं किया होता है तो वो मात्र मनुष्य होता है। जब उसने रियलाइज़ कर लेता है तो फिर वह मनुष्य से ऊपर उठ जाता है। और आप आत्मज्ञान सीखना चाहते हैं तो पहले तो जो लोग इस पथ पर जाकर अपने आत्मा के साक्षात्कार किया है, द इनलाइटेड मास्टर्स, उनकी वाणी को अमृत की तरह लेना शुरू करें और उनकी दिखाई हुई पथ पर चले, उनकी लिखी हुई बातों को अनुसरण करें, अर्जन करें अपने अंदर, और आप उनकी सिखाई हुई राह पर चलेंगे तो एक दिन आप भी वह सत्य को रियलाइज करेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से, दुखों की चक्र से निकल जाएंगे। यू विल कम आउट द साइकिल्स ऑफ द बर्थ्स एंड द डेथ्स। नाउ देयर इज नो सफरिंग, नो सफरिंग। आपने जीते जी इस शरीर में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लिया। आप अजन्मा हो, आपकी कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। आप बस यहाँ सब जैसे वृक्ष प्रकट हुआ, अन्य जीव जंतु, चिड़िया और भी सारी चीज़ें जो प्रकट हुआ है उसमें से आप भी बस प्रकट हुए हो, और ये सब एक दिन अप्रकट हो जाएगी और आप भी, आपके शरीर भी अप्रकट हो जाएगा, लेकिन आप रह जाओगे। आप स्वयं रहते हो। ये स्वयं ही है, और ये स्वयं बस एक ही है, एक ही है। ये आत्मज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी। तो याद रहे, आप जितना भी भागना चाहे भाग ले, जहाँ भी भागना चाहे भाग ले, लेकिन मन कहीं पहुँचता नहीं है। ना मन किसी का कहीं पहुँचा है, ना कहीं पहुँचेगा। और इसका मूल कारण है, मन एक गति है, मन एक क्रिया है, मन एक नृत्य है। ये कभी कहीं पहुँचा नहीं है और ना कहीं पहुँच सकता है, क्योंकि ये गति है। जैसे आपका शरीर और आपका जो पैर, आपका पैर चल रहा है तो शरीर चल रहा है, पैर रुक गया तो शरीर रुक गया। ठीक इसी प्रकार से आपका मन जब रुक गया, आपका जब मन रुक गया तो मन मर गया, मन की अस्तित्व खत्म। और जिस दिन मन की अस्तित्व खत्म, मन मर गया, अमन हो गया, तो आप अपने आप के साक्षात्कार कर लेते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार कर लेते हैं। परमेश्वर क्या है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, ये सब आपके लिए अब आपके अनुभव में है। और एक बार आप जब अनुभव कर लेंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, ध्यान के माध्यम से समाधि में चले जाएंगे। एक बार समाधि में जब आप चले जाएंगे, आपकी कुंडलिनी और सारे चक्र जागृत जब हो जाएगी, और समाधि में निर्विचार अवस्था में जब आप चले जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे तो आप नहीं रहेंगे जो अभी आप है। आपकी
you will die with your all identities and desires, and whatever you have accumulated, everything will be dispersed into the cosmos, into the whole existence. So you will not be the same, you will become a different one. अब आपके लिए प्रत्येक पल ही उत्सव है। अब जीवन ही ब्लेस है। Everyone is blessed, but not in their realization. तो ये रियलाइजेशन ही सब कुछ है।